हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई साइंस। आपके सामने अब नया चैप्टर आज ला रहा हूं मैं आपको, वेव ऑप्टिक्स का, फिजिक्स डेरिवेशंस का। और जैसे कि मैंने आपको बताया, फिजिक्स डेरिवेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों को न्यूमेरिकल्स डिफिकल्ट लगता है, अगर वो फिजिक्स डेरिवेशन अच्छे कर लें तो भी फुल मार्क्स आ सकता है। तो कोई चैप्टर में अगर आपको न्यूमेरिकल्स डिफिकल्ट लगता है तो आप डेरिवेशंस करके फुल मार्क्स ला सकते हैं। और मेरी कोशिश है जितना मैं बोर्ड पे लिखूं उतना ही करना है, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा मतलब लिखने की जरूरत नहीं, टेक्स्ट बुक से आप इतना भी करेंगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। तो मैं लिखता हूँ, थियरी पार्ट भी लिख लेता हूँ इधर बोर्ड पे, तो आप उतना ही लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो चालू कर दीजिए ऑप्टिक्स। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने फ्रेंड से शेयर करें, जिससे कि उनको भी इसका फायदा हो, है कि नहीं। फर्स्ट डेरिवेशन, वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, और एग्जाम में पूछा गया है, ये बात इंपॉर्टेंट है। क्या है डेरिवेशन? डिराइव द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल, या फिर उसको दूसरी तरीके से ऐसे पूछ सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ अ हिंट डायग्राम एक्सप्लेन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन अ प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये दोनों में से एक, अगर कोई भी तरीके से पूछा तो आंसर तो एक ही है। क्या है देखिए ध्यान से, हाइगन्स प्रिंसिपल आपको पता होगा कि वेवलेट्स बनते हैं, स्फेरिकल स्फीयर्स बनाते हैं, फिर एनवेलप बनता है, फिर वेव आगे प्रोपोगेट होते हैं। ये हाइगन का क्या, कि वेवलेट बनते जाते हैं और लाइट आगे प्रोपोगेट होती रहती है। ये उसका बेसिक प्रिंसिपल है हाइगन का। तो इसमें कैसा मालूम है, इसमें देखिए आपका जो आर ए है और ये जो क्यूबी है, ये इंसिडेंट लाइट है, इससे बनता है इंसिडेंट वेवफ्रंट एबी, ये इंसिडेंट वेवफ्रंट। उसके बाद क्या होता है, स्टार्टिंग में टी इक्वल 0, फिर क्या होता है, लाइट है ना बी से सी तक पहुंचती है इस सरफेस पे, उतनी देर में लाइट ए से ई तक पहुंच जाती है, उतनी देर में। तो दोनों का डिस्टेंस सेम होगा, बी सी और ए सेम होगा। अब ये रिफ्लेक्शन हो गया, तो E से C तक जो होता है इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट। रिफ्लेक्टेड वो कैसे बनता है, आपको हेमिस्फीयर बनाना पड़ता है। हेमिस्फीयर A से E से, हर यहाँ जितने पॉइंट्स हैं ना, हर एक से हेमिस्फीयर बनेगा, छोटा छोटा। सबसे बड़ा ये होगा, उसके बाद रेडियस छोटा 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 छोटा, और C पे रेडियस 0 होगा। ऐसे आपको हेमिस्फीयर बनाने के, और उसका जो एनवेलप होगा C, वो बनेगा आपका रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट। ये पूरा कंस्ट्रक्शन पार्ट है, मतलब लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है। इसके बाद आपको प्रूव करना है क्या, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। एक तो क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, और दूसरा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाइन द सेम प्लेन। ये दो चीज प्रूव करना है, दूसरा तो कुछ भी नहीं है। दूसरा तो आप डायग्राम से हो सकते हैं। पहला इंपॉर्टेंट है I इज इक्वल टू R। तो आपका जो इंसिडेंट लाइट है और ये P नॉर्मल है, तो वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये आपका A जो है रिफ्लेक्टेड है, तो एंगल PAE ये आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये पहले से है नहीं, ये बाद में बनता है, ये मैं आपको समझाता हूँ। ये दोनों है, हमको प्रूव करना है I इज इक्वल टू R। ठीक, अब देखिए मैं वो जो अभी आपको एक्सप्लेन किया है ना, मैं आपको बोल के लिख के बताता हूँ क्या लिखेंगे। we'll write consider extreme rays, extreme end points। तो ये रेस बहुत सारे ना, बीच में भी रेस है, हम एक्सट्रीम ले रहे हैं, RA and QB। consider extreme rays RA and QB incident obliquely on a plane reflecting surface MN। ये है आपका प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिसके ऊपर वो ओब्लिकली इंसिडेंट हो रहा है। ओके ठीक है, एट टाइम t equal to 0, AB is the incident wavefront। at time t equal to 0, AB जो है वो है इंसिडेंट वेवफ्रंट। ठीक, अब यहाँ पे ये बोल सकते हैं नॉर्मल के बारे में, let PA be the normal। तो फिर हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस बोल देंगे, therefore एंगल RAP is equal to I, which is angle of incidence। ये हो गया इंसिडेंस के बारे में। अब हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में। इंसिडेंट तो हो गया, रिफ्लेक्शन। अब हम लोग दूसरा टाइम लेंगे। इन टाइम T is equal to capital T, ray QB reaches C on MN, and ray RA reflects
टू रीच एट ई, ठीक है। अब ये ई तक पहुंचा है। अब ये क्वेश्चन है कि बनता कैसे, तो बताने का हाइगन्स प्रिंसिपल से, यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल, हाइगन्स प्रिंसिपल each of the point with radii from r is equal to 0 to r is equal to vt, that is from C to A, each of the point radii are act as secondary wavelets, hence hemispheres are drawn, ठीक है। हेमिस्फीयर ड्रॉ करेंगे। अब ये जो है ये हमारा बनता है एंगुलर, द एंगुलर EC is the secondary, not second, sorry, is the reflected wave front, is the reflected wave front। ये आपका रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट हो गया। कैसे, उसे हेमिस्फीयर बनाने का, तब जाके आपका रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट बनेगा। अब ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लिख देने का, लेट एंगल PAE is equal to R, which is angle of reflection। ये सब आपका एक्सप्लेनेशन पार्ट 2-3 लाइन का हुआ। अब हम लोग मैथमेटिकल पार्ट करते हैं। देखिए क्या आते हैं मैथमेटिकल पार्ट पे, ये जो I है ना एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो हम लोग बताएंगे कि ये नीचे वाला एंगल भी I है। कैसे, ये देखिए ये I है तो RAB 90 डिग्री है, तो अगर ये I है तो ये बचा हुआ इधर तक होगा ना AB तक, वो 90 माइनस R होगा, सॉरी 90 माइनस I होगा। अब ये 90 माइनस I होगा, लेकिन PAMN को परपेंडिकुलर है, तो अगर ये 90 माइनस I है तो नीचे का एंगल I बन जाएगा। तो वो मैं लिखता हूँ, सिंस PA परपेंडिकुलर टू AB एंड, सॉरी नॉट PA, RA परपेंडिकुलर टू AB एंड PA perpendicular to MN, therefore angle ये जो एंगल है, एंगल BAC is equal to Y, BAC is equal to Y। अब ये एंगल R कैसे बनेगा, देखिए ये एंगल R कैसे बनता है, ये R है, ठीक। अभी PAMN को परपेंडिकुलर थे, अगर ये R है तो नीचे का हो जाएगा 90 माइनस R। अच्छा ये 90 माइनस R है, इस ट्राइंगल में AEC में 90 माइनस R 90, तो बचा हुआ एंगल हो जाएगा R। तो मैं लिखता हूँ, ये हो गया। मैं लिखूंगा सिंस PA परपेंडिकुलर टू MN एंड AE परपेंडिकुलर टू EC, AE परपेंडिकुलर टू EC, therefore angle ACE is equal to R। तो ये हमने मेंशन किया I और R। अब हम दोनों को कॉन्ग्रुएंट बताएंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रायंगल्स। 8 स्टैंडर्ड का ज्योमेट्री, दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट ड्रॉ करें। कौन सा ट्रायंगल, ध्यान से देखिए, इन ट्रायंगल I वाला ट्रायंगल लेना है ABC एंड ट्रायंगल, एक हो गया ABC, अब दूसरा हो जाएगा CEA। I can say hypo AC is equal to hypo CA। देखिए ना दोनों में AC कॉमन साइड, एक और साइड कॉन्ग्रुएंट, कौन सा साइड, ABC का BC इज इक्वल टू साइड ये। देखिए साइड BC इज इक्वल टू साइड ये जो डिस्टेंस है ना VT मैंने बोला था VT, दोनों सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे। क्यों, क्योंकि सेम मीडियम में, मतलब सेम मीडियम में BC और A का वैल्यू सेम रहेगा। यहाँ लिख सकते हैं वेव्स इन सेम मीडियम में वेव्स है, दे विल ट्रैवल द सेम डिस्टेंस। तो हाइपोटेन्यूज साइड कॉन्ग्रुएंट हो गया, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CA। और रीजन क्या लिखेंगे, हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट। तो अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो उसका करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। कौन सा वाला, एंगल BAC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ECA। करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, मतलब BAC का एंगल I है, ECA का एंगल R है, therefore first law
of reflection is proved. फर्स्ट लॉ प्रूव कर दिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा क्या बोलने का, सिर्फ स्टेटमेंट बना, क्या बोलने का, फ्रॉम द फिगर the incident ray, the reflected ray and normal lie in the same plane, Oh yeah, laws of reflection is proved. This is Huygens principle. ये मैथमेटिकल पार्ट, ये थोड़ा एक्सप्लेनेशन कि ये इंसिडेंट वेवफ्रंट है और ये रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट है, उतना पार्ट आपको एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा क्योंकि हाइगन्स का प्रिंसिपल मेंशन तो करना पड़ेगा ना अपने को, इसलिए। तो ये था हमारा एंगल, अपना लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट क्या आता है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। चलिए वो देखिए। तो अभी आपके सामने देखिए सेकंड लॉ हम लोग कर रहे हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का, रिफ्रैक्शन का सेकंड लॉ यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल। यहाँ पे देखिए दो मीडियम है, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, दूसरा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। यहाँ पे आपका लाइट इंसिडेंट हो रहा है तो AB जो हो जाएगा इंसिडेंट वेवफ्रंट हो जाएगा, और बाद में ये रिफ्रैक्ट हो रहा है, अंदर की तरफ ये रिफ्रैक्ट हो रहा है मीडियम में। अब जब रिफ्रैक्ट हो रहा है ना तो डायरेक्शन आप जानते हैं कि चेंज हो जाएगा, लाइट बेंड हो जाता है कि नहीं, लाइट बेंड हो गया। और ये फर्स्ट मीडियम में अगर v1t डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो इस सेकंड मीडियम में a उसी टाइम में v2 डिस्टेंस, सेम टाइम नहीं रहेगा, सेम डिस्टेंस नहीं रहेगा। रिफ्लेक्शन में डिस्टेंस सेम था, रिफ्रैक्शन में सेम था, क्योंकि मीडियम चेंज हो जाता है तो वेलोसिटी या स्पीड भी लाइट की चेंज हो जाती है। इसलिए BC और AE सेम नहीं रहेगा। अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो AE डिस्टेंस छोटा दिखाने का, याद रखिएगा, छोटा दिखाने का, और BC बड़ा दिखाने का। और यहाँ से कनेक्ट करेंगे, ये आपका इंसिडेंट है और ये आपका हो जाएगा रिफ्रैक्टेड। मैं थोड़ा सा शेडिंग क्यों मारा है, वो डिफरेंट दिखाने के लिए कि एक मीडियम में दूसरा मीडियम में, तो मैंने थोड़ा सा शेडिंग कर दिया, थोड़ा सा लाइट शेडिंग उसके हिसाब से। अभी इसमें क्या अपने को प्रूव करना, याद करिए स्नेल्स लॉ, n1 sin i इज इक्वल टू n2 sin r, यही तो है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ये प्रूव करना अपने को प्रूव करना इस हाइगन्स प्रिंसिपल की मदद से। तो स्टार्टिंग का देखिए वही है, ये इंसिडेंट वेवफ्रंट है, फिर थोड़े टाइम t के बाद लाइट B से C पहुंचेगी तो उतनी देर में लाइट A से ही मीडियम 2 में पहुंचेगी, मीडियम 2 में, ऐसा बोलने का। और दोनों का डिस्टेंस अलग हुआ, BC अगर v1t है तो A हो जाएगा v2t, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये पहला पार्ट एक्सप्लेन करना पड़ेगा और फिर हम लोग आते हैं आपका लॉ पे। तो मैं पहले वो पार्ट लिख देता हूं, देखिए। कंसीडर एक्सट्रीम रेज A dash A and B dash B incident obliquely on a plane boundary MN separating two optically uniform transparent media। ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंट मीडियम है कि नहीं, ट्रांसपेरेंट मीडियम होना चाहिए, सेपरेशन। तो टू ऑप्टिकल ट्रांसपेरेंट मीडिया हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस n1 and n2, ये पहला पार्ट है, ये इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है। तो बोलेंगे एट t इक्वल टू 0, एट t इज इक्वल टू 0, AB क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा हमारा इंसिडेंट वेवफ्रंट। AB इज द incident wavefront, let angle वो normal PAP dash be the normal, therefore angle of incidence बताएंगे, therefore angle A dash AP is equal to I, angle of incidence, ठीक है। अब क्या बोलेंगे, ये तो ये सब स्टार्टिंग था, इनिशियल एट टाइम t इक्वल टू 0। अब हम बोलते हैं इन टाइम, अभी थोड़े टाइम के बाद, मतलब इन टाइम t इज इक्वल टू कैपिटल T, रे B dash B travels to C, point C, equal to V1t, in medium n1, in medium 1,
while ray dash A travels to E equal to V2T in medium 2, that is in medium 2 में ट्रेवल कर रहा है और उसका डिस्टेंस कितना है V2T, ठीक है। अब आगे एंगल बोल देते हैं, therefore एंगल कौन सा वाला एंगल है, P dash AE is equal to R, और ये कौन सा एंगल है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब वो हैगल्स का बोलने का वो एंगल ऑफ बनाते हैं ना वो प्लेन वेव फ्रंट के लिए अपना रिफ्रैक्टेड बोलेंगे, यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल wavelets are formed by hemispheres with radii from r is equal to 0 to r is equal to v2t, that is from c to e, c से लेके e तक रेडियस 0 से लेके रेडियस कितना v2t तक wave hemispheres are drawn. The envelope EC forms the refracted wavefront. ये तो भाई क्या है, ये एक्सप्लेनेशन पार्ट है, 3-4 लाइन है, करना पड़ेगा, इतना तो लिखना पड़ेगा। मैंने थोड़ा ही बहुत ही कम ही लिखा है, ज्यादा नहीं लिखा है, लेकिन आप इसको समझ लीजिए, इतना लिख लिया। अब हम मैथमेटिकल पार्ट के आते हैं, उसमें देखिए अब ये आई आर है तो मैं भी क्या बताऊंगा, इसको आई बताऊंगा। अभी अगर आपने मेरे एंगल ऑफ इंसिडेंस पे ध्यान दिया थोड़ा इजी है, ये आई है, ये इसको परपेंडिकुलर तो 90 माइनस आई, अब ये इसको नीचे पी है, इसको एमएन को परपेंडिकुलर तो आई, तो मैं लिखता हूं सिंस a dash a perpendicular AB and PA perpendicular MN, therefore angle BAC is equal to I, एंगल BAC इक्वल टू I। अब ये R है ना, तो इसको मैं R बताऊंगा, कैसे, ये R है, ये 90 माइनस R, अच्छा ये 90 डिग्री इधर, तो ये R हो गया। ऑल्सो AP perpendicular to MN and AE perpendicular EC, therefore angle ACE is equal to R। आई होप आपको समझ में आ गया, ये R है, ये 90 माइनस R है, तो R हो जाता है, ठीक। अब हम लोग को साइन लेना, तो दो पहले एक ट्रायंगल लेता हूं मैं, इन ट्रायंगल ABC sin I, it is opposite upon hypotenuse, it is BC upon AC। इन ट्रायंगल नीचे आता है AEC sin R is equal to opposite, that is AE upon hypotenuse, that is AC। अब हम लोग डिवाइड करते हैं, therefore sin I upon sin R is equal to, तो sin R हो जाएगा BC upon AC divided by AE upon AC cut, it is BC upon AE। लेकिन what is BC is V1T upon A is V2T, it is V1 upon V2, ठीक है। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय C करिए, C upon C, तो देखिए क्या बनता है, ध्यान से देखिएगा, C upon V2 divided by C upon V1, this is what is this is N2 upon N1। ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब आप पढ़ते हैं ना ऑप्टिक्स में, तो इसका डेफिनेशन है, the ratio of the absolute refractive index is the ratio of the light traveled in the medium upon the velocity traveled in the air upon velocity in the medium। I hope आपको मालूम होगा ये डेफिनेशन है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। अब क्रॉस को मल्टीप्लाई करके n1 इधर आ जाएगा, therefore n1 sin I is equal to n2 sin R। हो गया भाई, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन is proved। अच्छा किसी को ये भी लिखना है तो लिख सकता है, the incident ray, the refracted ray and the normal lies in the same plane, वो भी लिख लेगा, वो लिख लीजिएगा। From the figure, जैसे रिफ्लेक्शन लिखा था इसमें लिख ले, from the figure we can say that
द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई इन द सेम रे। तो इस तरीके से दो आपका डेरिवेशन मैंने कंप्लीट किया है, ठीक है ना। इसमें सब आप देख लो थोड़े बड़े बड़े डेरिवेशंस हैं, है ना, थोड़ा टाइम लगता है उसको थोड़ा अच्छी तरह एक्सप्लेन करने को। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज का वीडियो में ये दो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट इसमें से एक आना चाहिए था, तो आज मैं अपना वीडियो इसी पे रोक देता हूँ, है ना। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा, उसमें ब्रूस्टर लॉ का एक डेरिवेशन है, फिर एक बड़ा सा आपका यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, वो है एक डेरिवेशन, और एक डेरिवेशन हमारा डिफ्रैक्शन का भी है। डिफ्रैक्शन से पूछते नहीं है लेकिन क्वेश्चन बैंक में दिया इसलिए करेंगे। तो आज का मैं वीडियो यहाँ पे रोक देता हूँ। दो बड़े बड़े डेरिवेशन मैंने किए हैं, आप मैं चाहूँगा कि आप इसको प्रैक्टिस करें। एक डायग्राम का 1 मार्क मिलेगा और 3 मार्क ये सब लिखने का मिलेगा, तो अच्छी तरह ड्रॉ करिए, अच्छी तरह प्रैक्टिस करिए। मान के चलिए कि ये दो में से एक आएगा, ज्यादा आने का चांस रिफ्लेक्शन का है, वही बात ज्यादा। रिफ्लेक्शन तो बहुत कम पूछते हैं, हमें सब पूछने चाहिए, अब देखिए कौन सा पूछते हैं, है ना। तो चलिए आज का मैं वीडियो रोक देता हूँ, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ जहाँ पे रिमेनिंग हम लोग वेव ऑप्टिक्स के डेरिवेशंस देखते रहेगा मेरा वीडियोस। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत